हाय एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला और न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला और इसकी जो एक्सरसाइज है आपकी 3.2 इसके हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जो आपका न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला होता है तो इसको जो है कंपलसरी सेक्शन में पूछा जा सकता है आपका 2 नंबर के लिए कि आप एक्सप्लेन करें न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। तो उसमें आपने 2 नंबर के लिए कितना कर लिखना है कि अब हम 2 नंबर के लिए इतना तो डिराइव नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा ही लिखना है इसके लिए। तो यहाँ से आपने लिखना है उसमें कि सपोज से लेके रिस्पेक्टिवली और उसके बाद बी अप्रॉक्सीमेट द गिवन यहाँ तक, और उसके बाद हमने लिख देना है सीधा इसका फॉर्मूला जो होता है इसका फॉरवर्ड के लिए ये फॉर्मूला लगता है। और फॉरवर्ड के लिए साइन क्या होता है डेल का, इस तरह से होता है। और जो न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला इसमें भी आपने ऐसे ही लिखना है इस तरह से। यहाँ से न्यूटन बैकवर्ड के लिए भी सपोज से लेके रिस्पेक्टिवली और यहाँ से वी अप्रोक्सीमेट द गिवन फंक्शन से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसको नहीं लिखना इन ऑर्डर टू डिराइव, नहीं तो हमने क्या करना है फिर पूरा डिराइव करना पड़ेगा। हमने शॉर्टकट में मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ से लेके रिस्पेक्टिवली और वी अप्रोक्सीमेट यहाँ तक, और उसके बाद इसका जो ये फॉर्मूला होता है ये वाला लिखना है। ठीक है, और डेल का साइन कैसा होता है बैकवर्ड के लिए, इस तरह से। और मैंने बताया कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड टेबल किस तरह से बनाते हैं, पिछली वीडियो देख लेना है। ठीक है, जिनको नहीं पता है ध्यान से बिल्कुल अच्छी तरह से। तो इसके क्वेश्चन किस तरह से होंगे, तो इसमें नहीं बताया जाएगा कि आपने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है कि बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है। आपने क्वेश्चन को पढ़ के पता लगाना है कि कौन सा जो है हमने वो इसमें लगाना है हमने फॉर्मूला। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि गिवन अ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल एस। ठीक है, एक्स की वैल्यू दी है, वाई की वैल्यू दी है। फिर यहाँ पे बोला है कि हमने क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है वाई एक्स एट एक्स 2.05। अब किस तरह से करना है, हमने ये देखना है क्वेश्चन, एक्स और वाई लिख लेने हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू इस तरह से लिखनी, वाई की इस तरह से लिखनी। अब यहाँ पे बोला है कि एट एक्स की वैल्यू क्या दी है 2.05। अब 2.05 कहाँ आता है हमारे पास, इधर जैसे आएगा, इधर जैसे आएगा। तो अगर वैल्यू जो है यहाँ पे हमें निकालने के लिए दी गई है और वो यहाँ जैसे आती है ऊपर की साइड से, तो इसमें लगता है हमारे पास फॉरवर्ड वाला टेबल। ठीक है, फिर हमें पता चल गया कि इसमें फॉरवर्ड वाला लगेगा, तो क्या लिखना है फिर ये साइन लगाना है। और आगे जिस तरह से हम फॉरवर्ड टेबल निकालते हैं उस तरह से इसको निकालना है। ठीक है, ऊपर से इसको माइनस करके, इसको इससे माइनस करके, इसको इससे माइनस करके, और फिर इस तरह से, इस तरह से, और ये निकल गया। फिर उसके बाद जिस तरह से बोला गया है फॉर्मूले में कि कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है वो सारी आपने यहाँ से टेबल से देख लेनी है। एक्स नॉट, वाई नॉट, डेल वाई नॉट क्या होता है। तो ये जो आपका टेबल होता है ना वो आपको समझ होनी चाहिए कि फॉरवर्ड टेबल क्या होता है। तो उसको आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है, ये किस तरह से होता है। देखो क्या होता है डेल वाई नॉट डेल, ये वाला। तो इस तरह से, और आपको जो है इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। और एच की वैल्यू, ठीक है, इसमें विद स्पेसिंग एच होता है, तो एच की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, ये इतना स्पेस है इनमें, तो ये, और इस तरह से सारा आपने निकाल देना है। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है आपके पास, और देखो इस तरह से क्वेश्चन है, देखो फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड एफ 0.7। अब 0.7 यहाँ पे कहाँ है, देखो नीचे जैसे है, 0.6 से नीचे ही आएगा। तो फिर ये क्या होगा, बैकवर्ड टेबल लगेगा इसमें। बैकवर्ड के लिए साइन ये होता है। और उसके बाद फिर क्या करना है, जिस तरह से निकाल लेंगे हम फॉर्मूले के लिए वैल्यूज़, उनको निकाल लेनी है और पुट करनी है, और कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करना है। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन हैं इसमें
इस एक्सरसाइज में एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड और एक और तरह से क्वेश्चन आता है आपका, ये जो है यहाँ पे इस तरह से, ये जो डैश वाले क्वेश्चन है, ठीक है, 2 वैल्यूज दे दी गई हैं। तो ए होता है सिंपल, जैसा कि बस एक्स की वैल्यू दे दी है, वाई की वैल्यू दे दी है। लेकिन इसमें आपके पास एक्स की ऐसे डैश करके दे दी गई है, मतलब एस्टिमेट की तरह। तो इसमें किस तरह से आपने निकालना होता है, मतलब टेबल किस तरह से बनाना है, इसमें मेन समझने वाली बात है कि टेबल किस तरह से बनाना है, बाकी तो आप कर लोगे। तो फिर यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन होंगे, तो उसमें ये जो लास्ट वाली वैल्यूज़ लिखनी है एक्स के लिए, ठीक है, 45, 55, 65, 75, 85, लास्ट वैल्यू ये बन गई एक्स के लिए। और वाई के लिए किस तरह से आएगी, वाई के लिए हमने जो फर्स्ट है उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद हमने 18 को प्लस किया 40 के साथ, 18 प्लस 40 इक्वल टू 58। उसके बाद हमने क्या किया, 58 को प्लस किया 64 के साथ, तो आ गया 122। तो 122 को प्लस करना 50 के साथ, अगली वाली के साथ 172 इसको ऐड करना अगली वाली के साथ 28 के साथ, बस 200। तो इस तरह से, ठीक है, 18 ऐसे ही 18 को प्लस किया 40 के साथ, ये आ गया। फिर 58 के साथ क्या कर देना, ऐड 64, इसके साथ 50 और इसके साथ 28 और 200। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन थे इसमें, मतलब समझने वाली, मतलब थोड़ी सी डिफरेंट सी बात। फिर उसके बाद वैसे ही क्या करना है, कौन सी वैल्यू बोला है, 75, 80, 75, 80 यहाँ पे आए देखो, तो बैकवर्ड लगेगा और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आपने इसको कर लेना है और कैलकुलेट और हो गया। तो ये थे इसमें, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक डैश वाले और एक बैकवर्ड वाला और फॉरवर्ड वाला, ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से पता चलेगा।